वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 13 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1542 में इंग्लैंड की रानी कैथरीन हवाई को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1575 में फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय का रेम्स में राज्याभिषेक हुआ था। 1601 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा का नेतृत्व जॉन लेकास्ट्रार ने किया था। 1633 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो को रोम पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली अपने मुकदमे के लिए रोम आए थे और 1688 में स्पेन ने पुर्तगाल को एक अलग राष्ट्रीय स्वीकार किया था। 1679 में 1689 में विलियम और मैरी इंग्लैंड के संयुक्त शासक घोषित हुए थे। 1693 में अमेरिका के वर्जीनिया में विलियम्स एंड मैरी कॉलेज खुला था। 1713 में दिल्ली के सुल्तान जहांदार शाह की हत्या गला घोटकर कर दी गई थी। 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह की फौज ने मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को हराया था। 1788 में भारत में ज्यादतियों के लिए वॉरेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया गया था। 1795 में अमेरिका में पहले स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तरी कैरोलिना में खुला था। 1820 में फ्रांसीसी तख्त के दावेदार डक की बेरी की हत्या कर दी गई थी। 1556 में ईस्ट इंडिया कंपनी का लखनऊ सहित अवध पर भी कब्जा हुआ था। 1861 में नेपल्स के फ्रांसीसी द्वितीय ने ग्यूसेपी गैरीवाल्डी के आगे हथियार डाले थे। 1880 में थॉमस एडिसन ने एडिसन इफेक्ट पुष्ट किया था और 1920 में अमेरिका के बेसबॉल की निग्रो नेशनल लीग स्थापना हुई थी और 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई थी। 1941 में जर्मनी में नाजियों ने डच यहूदी परिषद पर हमला किया था। 1945 में सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ 49 दिन तक चले युद्ध के बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर कब्जा किया था, जिसमें कि 1,59,000 लोग मारे गए थे। और 1959 में बच्चों की पसंदीदा बारबी डॉल की बिक्री शुरू हुई थी 1959 से। 1961 में दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने बुडापेस्ट पर कब्जा किया था और सुरक्षा परिषद ने कागो में गृह युद्ध रोकने के लिए बल प्रयोग की स्वीकृति दी थी। 1966 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था और 1974 में असंतुष्ट नोबेल विजेता अलेक्जेंडर सोल्जेनिटिव को सोवियत संघ से निकाला गया था। 1975 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी भाग में अलग प्रशासन की स्थापना की थी और 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नौसेना के लिए मुंबई स्थित मजगांव डाक का शुभारंभ किया था। 1988 में बांग्लादेश में राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद को हटाने के लिए विपक्षी आंदोलनकारियों की मुहिम में सैकड़ों लोग घायल हुए थे। 1989 में सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से हटने शुरू हुए थे और 1990 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को फिर से एकीकृत करने की सहमति दी थी। 1991 में अमेरिकी लड़ाकू विमान ने बगदाद में अनेक बंकर नष्ट किए थे, जिसमें कि सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये। 2000 में बहुचर्चित पिंटस कामिक पट्टी के सर्जक चार्ल्स सुल्ज का निधन हुआ था। 2001 में अंतरिक्ष में शुद्ध ग्रह इरोस का पहला मानव रहित यान उतरा था। मध्य अमेरिका देश के अल सल्वाडोर में 6.6 तीव्रता वाले भूकंप से कम 400 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2002 में बाल अपहरण कांड का मुख्य अभियुक्त अमर शेख लाहौर में गिरफ्तार हुआ था। ईरान में हुई विमान दुर्घटना में 117 लोग मारे गए थे। 2003 में यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। 2004 में भारतीय टीम ने कुआलालंपुर में 10वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और 2005 में इराक में सद्दाम हुसैन के बाद हुए पहले चुनाव में शिया इस्लामिक मोर्चे की जीत हुई थी। 2007 में उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर सहमत हुए थे और 2008 में पाकिस्तान ने कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया था। 2009 में रेल मंत्री लालू प्रसाद
यादव ने 2009 से 2010 तक के अंतरिम रेल बजट पेश किया था और उत्तर प्रदेश विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2009 से 10 के लिए 12,094 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया था। 2010 में महाराष्ट्र के पुणे में यहूदियों के प्रार्थना स्थल के नजदीक बेकरी में शाम को हुए बम विस्फोट में 5 महिलाओं और एक विदेशी नागरिक सहित 9 लोग मारे गए थे और अन्य 53 लोग घायल हुए थे। 2014 में चीन के कैली शहर में एक अवैध जुआ घर में विस्फोट में 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 17 लोग घायल हो गए थे। 13 फरवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ है? 1995 में हुआ है वरुण भाटी, भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। 1879 में सरोजनी नायडू, भारत कोकिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिनकी मृत्यु हुई थी 1949 में। जन्म हुआ था 1879 में, 1879 में। 1911 में हुआ है फैज अहमद फैज, भारतीय शायर जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं के में रसिक भाव मतलब इनकलाबी और रूमानी के मेल की वजह से जाना जाता है। 1916 में जगजीत सिंह अरोड़ा, भारतीय सेना के कमांडर। 1944 में ओडुविल उन्निनी कृष्णन, भारतीय अभिनेता, मृत्यु 2006 में हुई थी इनकी। 1958 में रश्मि प्रभा समकालीन कवित्री हैं और 1959 में कमलेश भट्ट कमल समकालीन कवि और 1945 में विनोद मेहरा, भारतीय सिनेमा के अभिनेता। इनका जन्म हुआ था आज के दिन 13 फरवरी को। अब जानते हैं 13 फरवरी को किन किन लोगों का निधन हुआ है। 2024 में हुआ है दत्ताजी राव गायकवाड़, भारतीय क्रिकेटर है ये। 2020 में राजेंद्र कुमार पचौरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। 2016 में ONV कुरूप, प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार है। 2015 में डॉक्टर तुलसीराम, दलित लेखक में अपना एक अलग स्थान रखने वाले साहित्यकार थे ये। 2012 में अखलाक मोहम्मद खान शयरहार, उर्दू के प्रसिद्ध मशहूर शायर थे ये। 2008 में राजेंद्र नाथ, भारतीय हिंदी सिनेमा के हास्य कलाकार। 1974 में उस्ताद अमीर खान, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक और जिनका जन्म हुआ था 1912 में, मृत्यु हुई थी 1974 में 13 फरवरी को। 1964 में असित कुमार हलदार, कल्पनाशील भाव प्रवण आधुनिक चित्रकार थे ये। 1918 में सर सुंदरलाल, प्रसिद्ध विधिवेता और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। 1832 में बुद्धू भगत, प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा लड़का विद्रोह के आरंभकर्ता। और गाइस 13 फरवरी को क्या महत्वपूर्ण दिवस अवसर मनाया जाता है? पहला है विश्व रेडियो दिवस और दूसरा है उत्पादकता सप्ताह। तो ये था 13 फरवरी का इतिहास। जय श्री राम, राधे राधे।